आज हम सीखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स के ऊपर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आपके सामने ये फिगर है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस सेटअप को समझते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपने कोई जो है वाटर या फिर कोई अदर लिक्विड लिया जो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या फिर जो है कोवेलेंट कंपाउंड होगा। इसके थ्रू आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। ये बेसिकली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। प्लेटिनम वायर से इसको कनेक्ट कर रखा है। एक साइड में आपका जो है बैटरी बल्ब लगा हुआ है और एक 6 वोल्ट की बैटरी हमने ले रखी है एंड यहाँ पर एक अमीटर लगा हुआ है। अमीटर बेसिकली क्या करता है, वो आपका जो करंट फ्लो करेगा उसको रिकॉर्ड करेगा कि किस एम्पलीट्यूड का आपका करंट जो है फ्लो कर रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट में है क्या, बेसिकली पहले हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डाल के चेक करेंगे क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का उस पर क्या इफेक्ट होता है। सेकेंडली हम क्या करेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स को उसके अंदर डालेंगे एंड इसके इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स को इसके अंदर डाला। अब इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आपके आएंगे, चाहे वो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा। अब क्या होगा, इन सारी चीजों को, क्योंकि ये तो सॉलिड्स के फॉर्म में है, हमने वाटर में डाला क्योंकि ये जो है पोलर, यहाँ पर ये पोलर कोवेलेंट सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा एंड ये डिसॉल्व हो जाएंगे। अब डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, अब हमने इलेक्ट्रोड्स लगा के यहाँ से जो है करंट को पास कराया, तो होगा क्या, ऑब्जर्वेशन क्या होगी। ऑब्जर्वेशन में आप ये देखेंगे कि ये जो बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है ये बेसिकली बहुत ही लो वॉट का बल्ब होगा, फिर एलईडी वगैरह जो होती है वो लगा के रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये ग्लो करने लगेगी एंड यहाँ पर जो अमीटर है यहाँ पर भी कुछ रिस्पॉन्स आने लगेगा। तो होगा क्या, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट लगाने की कोशिश की आपके इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के सॉल्यूशन से, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर गई। पता कैसे चला, बल्ब ग्लो करने लगा और अमीटर में आपका रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो अब हम इससे ये कह सकते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पहली बात, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अब इस ऑब्जर्वेशन को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि रीजन क्या है आपके इस कंडक्टिविटी का। तो होता क्या है कि जब आप जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स को अंदर डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं एंड डिसोसिएट होने के साथ साथ वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है प्लस चार्ज वाला जो टर्मिनल है वो एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है एंड सेकंड वाला जो टर्मिनल है वो दूसरे इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज कर देता है। अब होगा क्या कि आपके आयंस डिसोसिएट हो गए। अब जो प्लस वाले आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे एंड जो नेगेटिव वाले आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पर एक करंट का फ्लो होगा, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, इसलिए ये मूवमेंट होगी एंड मोबाइल आयंस इनको कहेंगे हम, मोबाइल आयंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। अब हम एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को ले लेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स को ले सकते हैं, अल्कोहल को ले सकते हैं हम। अल्कोहल के साथ साथ आपका जो है पेट्रोल वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब उसको हम यहाँ पर डाल के देखेंगे। मान लीजिए हमने पेट्रोल इसमें डाल के देखा। अब पेट्रोल में जब आप जो है इसको कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन ये होगा कि आपका जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा एंड अमीटर में कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यही है कि यहाँ पर हमने देखा कोवेलेंट कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता। ये हो गया आपका रिजल्ट। अब बात आएगी क्यों नहीं हो सकता, तो इसका रीजन है, हमने प्रीवियस केस में क्या देखा कि वहां पर आपके पास मोबाइल आयंस प्रेजेंस थे, जो आपके आयंस डिसोसिएट होने के बाद मूवमेंट कर रहे थे, उनकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा था। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपके मोबाइल आयंस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, आयनिक फॉर्म्स नहीं होते हैं। तो आयनिक फॉर्म्स ही नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता एंड रिजल्ट में क्या हुआ, हमारा जो बल्ब है वो भी ग्लो नहीं किया एंड अमीटर में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।